नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र आपका जीके एंड मैथ्स बाय गजेंद्र यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर रीजनिंग का कंप्लीट सॉल्यूशन। आज के वीडियो में दोस्तों हम पूरा रीजनिंग का जो पेपर लास्ट टाइम हुआ था फरवरी के मंथ में उसका पूरा सॉल्यूशन करेंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और ये अभी आने वाले एसएससी जीडी और एमटीएस जो रेलवे एनटीपीसी एग्जाम है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। चलिए दोस्तों तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से दो चिन्हों का परस्पर बदलना चाहिए। ये आपको एक इक्वेशन दी है दोस्तों, ठीक है, और ये चार ऑप्शंस दिए है। पहले ऑप्शन में एक तो आपको मल्टीप्लिकेशन और माइनस का साइन दिया है, दूसरे में प्लस और डिवाइड का, तीसरे में दिया है मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड का, और फोर्थ में दिया मल्टीप्लिकेशन और प्लस का। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, आपको एक एक ऑप्शन से एक एक साइन को इंटरचेंज करते हुए रहना पड़ता है, और जब तक आपको ये दोनों सेम ना आ जाए तब तक इसको हमको सॉल्व करना पड़ता है ना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको दोस्तों हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। पहला ऑप्शन है हमारा मल्टीप्लिकेशन और माइनस को अपने को इंटरचेंज करना है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 28 28 हो गया दोस्तों, 28 +12 +12, ठीक है। फिर माइनस और किसको चेंज करना है हमको, माइनस और इंटू को चेंज करना है, तो माइनस की जगह हम क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे दोस्तों, ठीक है। इंटू फिर कितना हो गया 21, ठीक है। 21 डिवाइड डिवाइड 7, ठीक है दोस्तों। और फिर क्या है इंटू इंटू को हम क्या करेंगे -4, ठीक है दोस्तों, और इक्वल टू हो जाएगा हमारा 60, ठीक है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये देखिए इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। 7 से 1 टाइम, ये कितने टाइम चला जाएगा 3 टाइम्स, कितना हो गया दोस्तों। इसको अगर दोनों को मल्टीप्लीकेशन किया तो ये हो गया दोस्तों हमारा 28, ठीक है। ये हो गया दोस्तों हमारा 36, ये हो गया दोस्तों 4 और इक्वल टू 60, ठीक है। अब फिर से सॉल्व करेंगे। अगर दोनों को हम प्लस करते हैं तो दोस्तों हो जाता है 8 से 14 और ये 6, 64 हो गया दोस्तों। 64 माइनस 60 इक्वल टू 60। अब ये आ गया दोस्तों 60 इक्वल टू 60, जो कि हमारा जो इक्वेशन था एलएचएस बराबर क्या आ गया, आरएचएस आ गया। क्या आ गया, एलएचएस बराबर क्या आ गया, आरएचएस। दोस्तों ये हमने दोनों इक्वल ला दिया, तो दोस्तों ये कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा इससे, हमारा दोनों इक्वल ला दिया तो दोस्तों इससे हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी कि हम दोनों जो साइंस है मल्टीप्लिकेशन और माइनस का अगर दोनों को इंटरचेंज कर दे तो हमारा जो दोनों साइड से एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 2 देखिए हमारा, दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें, जिसमें वे शब्दकोश में आते हैं। यानी कि आपको ये जो 5 लेटर्स दिए हुए हैं उसको इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अनुसार जमाना है आपको या अरेंज करना है, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शंस दिए हैं। अब देखिए दोस्तों, अब अगर हम ये लेटर्स को देखते हैं तो दोस्तों इसमें हमको क्या कॉमन दिख रहा है, डी, ई और ए तो दोस्तों कॉमन दिख रहा है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे, ये 3 लेटर्स तो हमको कॉमन दिख रहा है, हम चेक करेंगे फोर्थ लेटर थे, किससे लेटर थे, फोर्थ लेटर। यहाँ एन है, यहाँ एल है, यहाँ डी है, ठीक है, और यहाँ टी है, ठीक है। अब देखिए आप बताइए इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स होते हैं उसमें सबसे फर्स्ट लेटर कौन आएगा, ये चारों पांचों में। तो दोस्तों पहले ये आएगा डी वाला आएगा, कौन सा आएगा, डी वाला। तो यहाँ अगर हम डी रखें, डी के बाद क्या आता है, तो ये हमने ले लिए, कौन सा लिया, फोर्थ नंबर का ले लिया, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब डी के बाद क्या आता है दोस्तों, एल आता है, एन आता या टी आता है, ये बताइए आप। तो उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, कौन सा वाला आता है, ये तो बताया है, एल आता है ना उसके बाद। तो एल आता है तो यहाँ हम एल रख देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा 4 3, ठीक है। अब एल के बाद क्या आता है ये बताइए आप। एल के बाद या तो टी आएगा, एन आएगा या आर आएगा, कौन सा आता है उससे एन के बाद। तो एन के बाद हमारा जो लेटर आता है दोस्तों, एल के बाद जो हमारा लेटर आता है दोस्तों वो आता है दोस्तों एन, ठीक है। एन आता है यानी कि कौन से नंबर का हो गया, दूसरे नंबर का, ठीक है। यहाँ पर भी हम एन लिख देंगे, ठीक है। डी, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना दोस्तों हम कैसे ले रहे हैं, ठीक है। अब एन के बाद कौन सा लेटर आता है ये बताइए, 4 3 2 हो गया। एन के बाद कौन सा लेटर आता है ये बताइए, आर आएगा या टी आएगा। तो दोस्तों पहले आर आता है या टी आता है, तो फर्स्ट फिर आर ही आएगा ना दोस्तों। तो ये हो गया हमारा आर, लास्ट में क्या बच गया, फिफ्थ नंबर का जो टी वाला है, ठीक है। ठीक है, टी वाला है तो इसके टी वाला कौन सा, ये टी हो गया, हमने यहाँ टी लिया है, ठीक है दोस्तों। ये नंबर्स हमने क्रम से लिए हैं नंबर्स, ठीक है। ये तो हमारा कॉमन ही था। तो दोस्तों इससे हमारा आंसर आ गया, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो हमारा निकल के आया है 4 3 2 1 5। तो कौन सा आया है निकल के, ऑप्शन नंबर 2।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से क्वेश्चन को करना था। इस टाइप से आप पहले तो ये देखिए, हमारे तो ये 3 लेटर्स तो कॉमन ही थे, फिर ये लास्ट का हमने ऐसे अरेंज किया है। डी आया, फिर डी के बाद कौन सा आएगा, एल आएगा, एल के बाद कौन सा आएगा, एन आएगा, फिर टी आएगा। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब हमारा क्वेश्चन आ गया ब्लड रिलेशन का। कौन सा क्वेश्चन आ गया, ब्लड रिलेशन का। ठीक है, अब ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है आई मल्टीप्लीकेशन जे का अर्थ है आई जे की माँ है, आई प्लस जे का अर्थ है आई जे का पति है, आई डिवाइड जे का अर्थ है आई जे की बहन है, और आई माइनस जे का अर्थ है आई जे का भाई है। देखिए फिर हमको बोल रहा है क्यू डिवाइड एक्स प्लस वाई इंटू जेड व्यंजक में क्यू जेड से किस प्रकार से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, इसमें एक रिलेशन बताना है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें दोस्तों एक ऑप्शन यहाँ से डिलीट हो गया, तो यहाँ एक ऑप्शन कर लीजिए आप पत्नी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन के अनुसार हम भी सॉल्व करेंगे। देखिए डिवाइड, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, या तो आप इसको अलग से आप छोटा साइंस करके लिख लीजिए, या तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो फर्स्ट लेटर है उससे हम सेकंड लेटर का रिलेशन बनाएंगे। देखिए की डिवाइड एक्स, तो डिवाइड का मतलब क्या, बहन है, यानी कि हम इसको कैसे करेंगे, क्यू बहन है एक्स की। क्या करेंगे इसको, क्यू बहन है एक्स की। ठीक है, क्यू बहन है एक्स की। ठीक है, एक ही जनरेशन में, तो यहाँ एक्स कर दिया मैंने, और ये बहन है तो ये माइनस हो गया क्योंकि लेडीज है, और ये हो गया प्लस। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है, एक्स प्लस वाई। प्लस यानी क्या होता है, प्लस यानी ये देखिए, प्लस यानी क्या होता है, पति। प्लस यानी पति होता है। ठीक है, तो एक्स पति है, इसको पढ़ेंगे हम एक्स पति है वाई का। तो एक्स पति है, हस्बैंड वाइफ है तो इक्वल लगा दिया, पति है वाई का। ठीक है, तो ये माइनस लगा दिए, लेडी है तो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब वाई इंटू जेड, वाई इंटू जेड, इंटू का मतलब क्या है, वाई माँ है जेड की। कैसा पढ़ेंगे इसको हम, वाई माँ है जेड की, तो वाई माँ बन जाएंगी किसकी, जेड की। ये जेड की माँ बन गई। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, तो क्यू जेड से किस प्रकार से संबंधित है। अब बताइए दोस्तों, जेड क्यू को क्या बोलेंगे, या जेड क्यू के बीच में क्या रिलेशन बनेगा, या तो इसको क्या बोलेगा, बुआ बोलेंगे, या तो हम क्या बोल सकते हैं, पिता की बहन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, पिता की बहन। ठीक है दोस्तों, ये रिलेशन निकल गया दोनों के बीच में। आई होप ये ब्लड रिलेशन आपको समझ में आएगा किस टाइप से सॉल्व हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, एक निश्चित कूट भाषा में फोर्स को 83052 के रूप में कूटबद्ध किया गया है, गेम्स को 42761 के रूप में कूटबद्ध किया गया है, फोरम को 08957 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। उस कूट भाषा में शी का कूट क्या है। तो ये ऑप्शन से दिया आपको, और बताना है इसमें से कि राइट आंसर कौन सा होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम किस टाइप से सॉल्व करेंगे। अब देखिए फोर्स तो यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर भी फोरम दिखाई दे रहा है। अब दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, आप ये बताइए। फॉर कॉमन दिखाई दे रहा है, फॉर, तो हम फॉर के लिए कोड देख लेंगे क्या बनाया है इनने। देखिए यहाँ पर भी 8 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर भी 8 कॉमन दिख रहा है दोस्तों, और यहाँ पर भी 5 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर भी 5 कॉमन दिख रहा है, 0 भी कॉमन दिख रहा है, 0 भी। तो फॉर के लिए हमारे जो नंबर्स आ गए वो है 8, फिर क्या मिल गया, फिर 5 मिल गया, फिर 0 मिल गया। अब देखिए आप सी के लिए क्या लेटर बचेगा, यहाँ केवल 2 ही लेटर बच रहा है सी ई के लिए। तो सी के लिए दोस्तों या तो 3 होगा, या तो सी और ई के लिए, दोनों के लिए बच रहा है 3 या 2, 3 में से 2 कोई भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अब ये इस पे आइए, गेम्स वाले पे आइए। गेम्स वाले में ई दिखाई दे रहा हूँ आपको, ई दिखाई दे रहा है, सॉरी ई ई दिखाई दे रहा है गेम्स वाले में, ई दिखाई दे रहा है, और फोर्स में भी देखिए यहाँ पर भी ई दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब ई के लिए हमको क्या लेटर मिल गया, ई के लिए हमको लेटर मिल गया 2, ई के लिए क्या लेटर मिल गया 2। तो फिर दोस्तों सी के लिए क्या बचा, ये बताइए आप, सी के लिए क्या बच गया, सी के लिए तो 3 ही बचा ना दोस्तों। जब 2 इसका ई का हो गया, दिख रहा है आपको, यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर भी ई है, और दोनों में 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, 2 दे रहा है आपको। तो दोस्तों इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इज द करेक्ट। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से इसको आप डायरेक्टली कर सकते हैं, या तो इसको आप माइंड में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस टाइप से सॉल्व करना था, कोडिंग, नंबर कोडिंग बोल सकते हैं इसको हम, है ना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्न प्रश्न में विकल्पों में दी गई उस आकृति का चयन कीजिए, उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। देखिए दोस्तों यहाँ क्या आएगा, ये 4 जो आकृति है, डिजाइन है, इसमें से आपको बताना है कि इसमें क्या आएगा।
अब देखिए दोस्तों, अब इसमें कितने 4 बॉक्स दिए हैं और 5वें बॉक्स में क्या आएगा, क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है हमसे। ठीक है, अब देखिए हम इसमें देखते हैं क्या लॉजिक लग रहा है। अब आप देखिए ये जो डायग्राम है, ये फर्स्ट वाला देखिए, ये फर्स्ट वाला है। अब इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, ये जो इसमें एक बॉक्स है, इसमें 2 लाइन दी है। ठीक है, 2 लाइन तो है, सभी में दिखाई दे रही है। इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जा रहा है। और एक जो दूसरे बॉक्स में क्या है, एक न्यू बॉक्स आ जा रहा है। ठीक है, 90 डिग्री घूम गया, फिर क्या हुआ, एक न्यू बॉक्स आ गया। ठीक है दोस्तों, इसमें भी ऐसा ही हो रहा है, ये भी 90 डिग्री घूम जा रही है आकृति, और इसमें क्या हो रहा है, एक न्यू वाला बॉक्स आ जा रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये इस टाइप से ऐसा घूम गया, ये ऐसा बना हुआ हमारे पास कुछ। ठीक है, फिर आगे चल के ऐसा घूम जा रहा है ना दोस्तों, इस टाइप से 90 डिग्री घूम जा रहा है और एक न्यू आकृति आ जा रही। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें कितने बॉक्स है, 4। तो इसमें कितने आ जाएंगे बॉक्स। ठीक है, अब ठीक है, ऐसे ही देखिए आप, ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, और इसमें बस एक चेंजेस आ जाएगा, ये जो है ये क्लॉकवाइज घूम जाएगा। तो इस टाइप से होगा, तो ये वाली आकृति मिलना चाहिए हमको ऑप्शंस में। ठीक है दोस्तों, पहले में दिखाई दे रही है क्या, नहीं, पहले में आपको पास तो दिखाई दे रहा है, पर ये इस टाइप ये वाला नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसकी वजह से ये जो हमारा ऑप्शन है ये कैंसिल हो जाता है। अब सेकंड ऑप्शन देखिए, सेकंड ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, सेम सेम के सेम दिखाई दे रहा है ना, इसके जैसा, और एक एक्स्ट्रा इनने ये वाला ऐड कर दिया जो कि करेक्ट है, उनने क्लॉकवाइज इसको रोटेट कर दिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है दोस्तों, इस आकृति का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन 6 देखिए आगे दोस्तों, हमारा कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, 3 कथन दिए गए हैं जिनके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहिए, हम तो कथन देखेंगे क्या बोल रहा है। ठीक है, कथन दिए आपको, 3 कथन दिए, 2 निष्कर्ष दिए, और आपको जो आंसर देना है इसमें। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसको दोस्तों, हम करेंगे वेन डायग्राम से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, सभी बल्ले गेंद है। ठीक है, ये मैंने बल्ले लिख दिया दोस्तों, बल्ले, और सभी बल्ले क्या है, गेंद है। क्या है दोस्तों, गेंद है। ठीक है, थोड़ा सा ये गेंद बन गया मेरा। ठीक है, आगे क्या बोला, सभी गेंदे बैडमिंटन है, सभी गेंदे बैडमिंटन है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ इस टाइप से डायग्राम बन रहा है। बैडमिंटन को मैंने बीडी बोल दिया। ठीक है, क्या बोल दिया, बीडी बोल दिया। अब आगे बोलता है सभी बैडमिंटन विकेट है, तो इससे ऊपर भी एक और सर्कल बन जाएगा, सभी बैडमिंटन क्या है, विकेट है। क्या है दोस्तों, विकेट है। विकेट को W से मैंने डिनोट कर दिया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला बोल रहा है हमको निष्कर्ष, देखिए क्या बोलता है, सभी बल्ले विकेट है, सभी बल्ले ये हो गया, और ये विकेट है, क्यों नहीं हो सकते, और दोस्तों ये तो होंगे, ऑलरेडी होंगे, सभी बल्ले विकेट होंगे। ठीक है दोस्तों, ये तो जो पहला निष्कर्ष है वो ऑलरेडी करेक्ट हो जाएगा। जो हमारा पहला निष्कर्ष है सभी बल्ले विकेट है, तो ये जो निष्कर्ष है, जो कॉन्क्लूजन निकला है वो राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, कुछ बैडमिंटन बल्ले है, कुछ बैडमिंटन बल्ले है। तो दोस्तों कुछ बैडमिंटन बल्ले तो हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, तो ये भी जो है राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारा दोनों निष्कर्ष क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2 इज राइट हो जाएगा। दोनों निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस टाइप से है, इसको आप वेन डायग्राम से करिए तो बेटर ही रहेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक निश्चित कूट भाषा में लैंप को IWJL के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। ठीक है, उसी कूट भाषा में लॉक्स को कूट क्या होगा, और 4 ऑप्शन दिए, इसका आंसर देना है हमें। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब लैंप वाले को हम कैसे करते हैं। अब इसमें दोस्तों हम देखेंगे कि हो क्या रहा है ना। अब हमको क्या क्या वर्ड दिया है, ये देखिए, एक तो दिया है आपको लैंप, एक दिया है, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है वो चेक करेंगे अभी तो हम, फिर जो आंसर है वो निकालेंगे जे। अब बताइए इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो लेटर्स का नंबर क्या होता है, KL, इसका 12 होता है दोस्तों, इसका कितना होता है 1 होता है, M का कितना होता है 13, P इसका 16 होता है, I का कितना होता है 9, W का कितना होता है 23, J का कितना होता है EJOT 10, JKL 12 होता है। ठीक है दोस्तों, अब ये आ गया हमारा। अब देखिए इसमें क्या रिलेशन दिख रहा है वो निकालते हैं। अब इसमें क्या रिलेशन दिख रहा है वो निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये जो L से I के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है वो देखिए। अब ये देखिए, आप इसको अच्छे से देखोगे तो ये -3 कर रहा है। ठीक है, 12 में से 9 कर दिया, तो -3 जो माइनस कर रहा था, यानी कि -3 का इसमें डिफरेंस चल रहा है। अब A से इसमें जाएंगे तो दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, ये देखिए आप, इसमें क्या हो रहा है, ये 3 हो गया, 3 तो दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, 4 का डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, इसमें 4 का डिफरेंस हो रहा है। अब नेक्स्ट चलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, M, एम से हम
एम से जे, एम से जे में देखिए कितने का डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पर फिर से -3 का डिफरेंस दिख रहा है। फिर आप 16 से 12 वाले में देखिए, फिर ये क्या कर रहा है, -3 और -4 कर दे रहा है। कुछ नहीं कर रहा दोस्तों, हर बार क्या कर रहा है, -3 और -4 कर दे रहा है ना। तो यही लॉजिक से हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, अब यही लॉजिक लगा के हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन का हमको आंसर लाते हैं। अब देखिए इसको किस टाइप से आंसर लाएंगे। ठीक है, हमें करना क्या है, -3, -4, -3 और -4 करना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लॉग्स का कोड क्या होगा, लॉग्स का कोड क्या होगा, लॉग्स का कोड क्या होगा। लॉग्स का नंबर बता, एल का नंबर कितना होता है, 12। ठीक है, ओ का 15, जी का होता है 7, एस टी 19 होता है। ठीक है, जी का 7 हो गया। अब देखिए 12 में से 3 माइनस कीजिए। अब 12 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। 9 यानी कि आई का नंबर होता है। ठीक है, 15 में से आप -4 कीजिए। 15 में से -4 करेंगे तो 11 होता है। 11 किसका नंबर होता है, के का नंबर होता है। ठीक है, फिर 7 में से आप यहाँ -3 कर रहे हैं हम। देखिए हो क्या रहा है, -3 कर रहा हूँ मैं, -4 कर रहा हूँ। ठीक है, फिर से -3 कर रहा हूँ, फिर से -4 करूंगा। ठीक है, ऐसा कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 7 में से 3 गया तो 4, 4 नंबर में क्या आता है, डी आता है। ठीक है, फिर मैं 19 में से -4 करूंगा तो 15। 15 किसका होता है दोस्तों, 15 ओ का होता है। तो कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आंसर, बताइए आप, कहीं दिखाई दे रहा है आपको। तो ये दिखाई दे रहा है हमको ऑप्शन 4 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है दोस्तों, आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा अक्षर संख्या समूह की दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। ये लेटर से दिए है आपको, और नेक्स्ट वाला लेटर्स क्या आएगा वो देखना है। ठीक है, ऑप्शन 4 दिए हुए है आपको, बताना है कि जो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर से आएगा। ये जो 4 ऑप्शन दिए इसमें से कौन सा आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको अब हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसको हमको सॉल्व करना है। आप अगर इसे ख्याल से देखेंगे दोस्तों, अब हम एक एक का निकालते रहेंगे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो दोस्तों हम डायरेक्ट इसको नंबर से ही पकड़ते हैं। यहाँ पर कितना हो रहा है, 10 से। अब देखिए इसको हम नंबर से पकड़ते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, 10 से 12 हो रहा है, फिर 12 से 14 हो रहा है, फिर 14 से 16 हो रहा है, फिर 18 हो रहा है। ठीक है, ये डिफरेंस चलते रह रहा है 2 2 का। यहाँ क्या आएगा, नेक्स्ट 20 आएगा। क्या आएगा, 20। अब ऑप्शन में 20 वाले देखिए, हमें यहाँ कितने दिखाई दे रहे हैं, 2 2 दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 2 दिखाई दे रहे हैं दोस्तों हमें। तो अब ये तो हमको समझ में आ गया कि आप नेक्स्ट वाला कौन सा आएगा, 20 वाला आएगा। बट हमको अब लेटर से भी चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, जो तीसरा लेटर है उससे चेक करेंगे। एम, पी और एस, इसमें क्या रिलेशन बन रहा है वो देखेंगे। एम का नंबर कितना होता है, 13। पी का कितना होता है, 16। और एस दिया, एस का कितना होता है, 19। यहाँ कितना हुआ, 13। क्या डिफरेंस चल रहा है दोस्तों, इसमें 3 3 का डिफरेंस चल रहा है। कितने का डिफरेंस चल रहा है, +3 3 हो रहा है। कितना हो रहा है, +3 3 हो रहा है। इतना तो आपको समझ में आ गया कि क्या लॉजिक लग रहा है यहाँ पर, +3 3 हो रहा है इसमें। ठीक है ना, +3 3 हो रहा है। तो आप देखिए कौन सा वर्ड आएगा 3 3 वाला। हम तो तीसरा लेटर देखेंगे कि कौन सा आएगा हमारा ऑप्शन में। देखिए यहाँ पर, यहाँ कितने का 3 3 का डिफरेंस चल रहा है, +3 3 ऐड हो रहा है ना। तो यहाँ से आप अब ये कीजिए वी, फिर वी से क्या आएगा, वाई। वाई में आप 3 ऐड कर दिए, वाई में आप +3 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 जोड़ेंगे तो एक, वाई में 3 जोड़ोगे तो एक तो जेड हो गया, 2 बचे। दूसरे नंबर कौन सा अल्फाबेट आता है, तो बी वाला आएगा। तो B20 वाला देखिए कहीं दिखाई दे रहा है क्या दोस्तों, तो ये दिखाई दे रहा है हमें ऑप्शन 3 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, इस हम दोस्तों इस टाइप से करोगे आप तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इसको डायरेक्ट आप नंबर से पकड़िए तो बेटर होगा। तो कुछ इस टाइप से सॉल्व होता है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया हमारा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सीरीज का क्वेश्चन आ गया दोस्तों। अब एक सीरीज दी हुई है आपको 142 150 123 187 62। अब इसमें हमको बताना है कि नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, यहाँ पर नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। देखिए दोस्तों, अब इस सीरीज को हम सॉल्व करते हैं। पहले तो हम चेक करते हैं कि इसमें चल क्या रहा है। ठीक है, पहले तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंस निकालते हैं। क्या क्या नंबर दिए हमको, डायरेक्ट ही देखते हैं इसको। देखिए 142 से 150 क्या हुआ है यहाँ पर, कितने जुड़ रहे हैं, 8। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ दोस्तों 27 की कमी हो रही। क्या हो रही, 27 की कमी हो रही। फिर आगे चलते हैं तो यहाँ फिर इसने क्या कर दिया, 64 जोड़ दिया इसने। क्या कर दिया, 64 जोड़ दिया। फिर आगे क्या क्या कर दिया इसने, 125 माइनस कर दिया, 125 माइनस कर दिया। तो नेक्स्ट क्या करेंगे दोस्तों, 216 करेंगे ना, 216 जोड़ेगा और क्या करेगा, ये वर्ग वाला चल रहा है। यहाँ एक बार क्या कर रहा है वो, एक बार प्लस कर रहा है, फिर माइनस कर रहा है, फिर प्लस कर रहा है, फिर माइनस कर रहा है, और फिर क्या कर देगा, प्लस कर देगा। और चल क्या रहा है, यहाँ 2 का क्यूब चल रहा है, 3 का क्यूब चल रहा है, 4 का क्यूब चल रहा है, 5 का क्यूब चल रहा है, और फिर 6 का क्यूब, जो कि हमने 216 लिख दिया। अब हमको आंसर चाहिए, हमको आंसर चाहिए। तो अब आंसर क्या आएगा, देखिए 216 अगर हम जोड़ दे, 216 हम अगर किस में जोड़ दे, 62 में। 62 में जोड़ते हैं, देखिए 8 हो गया दोस्तों, ये 7 हो गया,
सॉरी 7 हो गया 278, कितना आ गया हमारा यहाँ पर 278, कितना आया यहाँ पर सॉल्व होके 278, कितना आ गया 278। कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये हमको दिखाई दे रहा है ऑप्शन 4 में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 278 जो कि ऑप्शन 4 में है। आई होप दोस्तों ये नंबर सीरीज आपको समझ में आई होगी, कुछ नहीं चल रहा है इसमें, मात्र आपको डिफरेंस निकालना है और क्यूब करते चलना है नंबर्स का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आगे दोस्तों हमारे पास पजल, ये सॉरी सिटिंग अरेंजमेंट आ गया। 5 दोस्त एलेक्स, बेन, क्रिस, डेविड और एम्मा एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। एलेक्स बेन के निकटतम दाईं ओर बैठा है, एलेक्स क्रिस या डेविड के बगल में नहीं बैठा, डेविड एम्मा के निकट दाईं ओर और क्रिस के निकट दाईं ओर कौन बैठा है। चलिए दोस्तों, अब इस सिटिंग अरेंजमेंट को हम जमाते हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, इसमें बैठे हैं सर्कुलर यानी कि गोलाकार मेज में बैठे। ठीक है, अब बनाते हैं हम एक गोलाकार मेज, ये बना दिया मैंने और एक ये बना दिया। कितने दोस्त लोग हैं, 5 फ्रेंड लोग हैं। कितने दोस्त हैं, 5 फ्रेंड लोग हैं। ठीक है, 5 फ्रेंड्स के लिए भी मैं जगह बना देता हूँ। ये देखिए, एक ये होगी 4, ठीक है, ये होगी 5, इसमें भी दोस्तों मैं दो दोस्तों मैं 2 पॉसिबिलिटी लेके चल रहा हूँ ताकि मेरा जो सिटिंग अरेंजमेंट है आगे चल के फेल ना हो जाए या गलत ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए मेरे एक ही बार में क्वेश्चन राइट हो जाए, इसलिए मैं 2 पॉसिबिलिटी लेके चल रहा हूँ। ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है मेरी और ये मेरी सेकंड पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ। अब देखिए, एलेक्स बेन के निकटतम दाई ओर बैठा है, एलेक्स बेन के निकटतम दाई ओर बैठा है, तो बेन के निकटतम दाई ओर मैं एलेक्स को बैठा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए बैठा दिया, बेन के निकट दाई ओर एलेक्स को बैठा दिया। ठीक है, अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है, एलेक्स क्रिस या डेविड के बगल में नहीं है, तो दोस्तों इस लाइन को अभी हम छोड़ रहे हैं, इसको बाद में करेंगे। अब आगे क्या बोल रहा है, डेविड एम्मा के निकट दाई ओर है, एम्मा के निकट दाई ओर डेविड है। अगर मैं एम्मा को यहाँ बैठा लूँ, एम्मा को यहाँ बैठा लूँ तो इसका दाई ओर कौन आ जाएगा, डेविड यहाँ बैठ जाए। और दूसरी पॉसिबिलिटी में अगर मैं एम्मा को यहाँ बैठा लूँ, एम्मा को यहाँ बैठा लूँ तो डेविड मेरा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बचा कौन है, क्रिस बचा है हमारे पास। अगर मैं यहाँ क्रिस को बैठालता हूँ, अगर मैं यहाँ क्रिस को बैठालता हूँ, अब ये वाली लाइन पे गौर कीजिए, एलेक्स क्रिस या डेविड के बगल में नहीं बैठा, और यहाँ पर एलेक्स के किसके बगल में कौन बैठ रहा है, क्रिस बैठ रहा है, जिसकी वजह से ये जो हमारी पॉसिबिलिटी है ये हो जाती है रॉन्ग। बचा क्रिस सेकंड पॉसिबिलिटी में, तो ये राइट हो जाएंगी दोस्तों। यहाँ हमारा प्रॉपर जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो बन गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, क्रिस के निकट दाई ओर कौन बैठा है, क्रिस के निकट दाई ओर कौन बैठा है दोस्तों, बेन बैठा है। तो ऑप्शन में कहीं दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन 2 में दिखाई दे रहा है कि बेन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेन। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप सिटिंग अरेंजमेंट एग्जाम में करोगे तो बहुत फास्टली सॉल्व कर दूंगी, नहीं तो बच्चे लोग इसी सिटिंग अरेंजमेंट में उलझ जाते हैं, एक पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं और उसी को सॉल्व करते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ पर भी दोस्तों कुछ नहीं है, ये आपको नंबर सीरीज दे दी है, यहाँ पर बताना है कि अगले नंबर्स क्या आएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास कौन कौन से नंबर है वो देखिए, 8, 18, 38, ये है 8, फिर है 18, फिर है 38, फिर क्या है 78, फिर है 158। ठीक है, 158। अब देखिए दोस्तों, हम इसमें डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ कितने का डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको, 10 का। ठीक है, आगे देख देंगे तो यहाँ 20 का दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे देखते हो तो यहाँ कितने का डिफरेंस दिख रहा है, 40 का। फिर आगे देखते हैं तो यहाँ कितने का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, 80 का। तो हो क्या रहा है दोस्तों, इसमें हो कुछ नहीं रहा है, यहाँ पर मात्र 2 से मल्टीप्लीकेशन कर दे रहा है और 8 किया जा रहा है सामने के नंबर में। अब यहाँ हम 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 160। ठीक है, 160, 158 में 158 में 168 कीजिए, 168 कीजिए तो कितना हो गया, 8, 6, 5, 11 हो गया। इसको दे दिया मैंने 318, 318 कहीं दिखाई दे रहा है क्या ऑप्शन में, हाँ दिखाई दे रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कुछ इस तरीके से इस सीरीज को करना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12 देखिए दोस्तों, दी गई विकल्प आकृति में से आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न में दी गई आकृति छिपी या निहित हो, घूर्णन की अनुमति नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये जो आकृति दी है ये किसमें निहित है बताना है, 4 ऑप्शन से दी है, किसमें निहित है वो दिखाना है आपको, बताना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, इस टाइप की हम आकृति अगर इसमें देखें तो ये मात्र इतना इतना से ही कुछ दिखाई दे रहा है, या तो ये देखिए नीचे वाला मात्र इतना से दिखाई दे रहा है, इधर वाला तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो दोस्तों ये भी ऑप्शन से नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें तो लगी नहीं रखी है, हमारे कुछ आ जाएगा दोस्तों इसमें, है ना, इस आकृति में। अब इसमें देखिए, इसमें कुछ दिखाई दे रहा है कि दोस्तों, मात्र ये इतना सा दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा ऑप्शन। अब ये वाला देखिए, तो ये वाला हमको दिखाई दे रहा है, जो हमारी जो क्वेश्चन आकृति है उस टाइप से दिखाई दे रहा है आपको। ये देखिए यहाँ से कुछ ऐसा बना हुआ है, ये देखिए कुछ ऐसा बना हुआ है, फिर ऐसा बना हुआ है, फिर कुछ ऐसा गोलाकार बना हुआ है, ये देखिए इस वाले में देखिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट आकृति में दिखाई देंगे। इसके अंदर
ये जो दिखाई दे रहा है ये इसी के अंदर बना हुआ डायग्राम, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों, इजी था ये तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, निम्न अक्षरों में से कौन सा समूह बाएं से दाएं क्रमवार रखने पर दी गई श्रृंखला को पूरा करेंगे। ये देखिए चार दिया है, जो ये फिल इन द ब्लैंक्स भरना है नंबर ये लेटर्स का, ठीक है। चार ऑप्शन दिए, अब देखिए इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, अब हम वो चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप इसको ख्याल से देखोगे तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, JKLMNO, ओ तक चल रहा है, फिर ओ के बाद रुक जा रहा है, फिर से जे से स्टार्ट कर दे रहा है, MJKMNOJ, वो चल रहा है, फिर से जे से स्टार्ट कर दे रहा है। अब देखिए इसी से हम इस जो पूरा जो हमारा ऑप्शन है इसी से हम पूरा फिल कर देंगे, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ क्या पूछ रहा है, जे के बाद क्या आएगा। अब यहाँ देखिए अब जे के बाद क्या दिख रहा है, के दिख रहा है, तो के आ गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ क्या फिल करना वो देखते हैं, अब क्या फिल करना वो देखते हैं। देखिए अब के के बाद क्या आ रहा है, इसमें के के बाद एल आ रहा है, तो यहाँ एल लेटर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या आएगा, अब यहाँ एम के बाद पूछ रहा था, एम के बाद यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, एन आ रहा है, तो यहाँ एन फिल हो गया, ठीक है। अब बचा लास्ट का, एन के बाद क्या आ रहा है, इसमें यहाँ पर भी देख लीजिए या तो फर्स्ट वाले में देख लीजिए, तो एन के बाद आ रहा है ओ। कौन से इसमें दिखाई दे रहा है दोस्तों, बताइए कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, KLNO, जो कि दिखाई दे रहा है हमको ऑप्शन 2 में, ठीक है दोस्तों। इस टाइप से इसको सॉल्व करना था। इसमें पांच या छह लेटर से दिए हुए हैं, उनका अपना एक रिलेशन बन रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो कुछ इस टाइप से इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर बहुत जल्दी निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को परस्पर बदलना चाहिए। देखिए आपको एक इक्वेशन दी है, वो बोल रहा है कि किन दो संख्याओं को बदले कि हमारा जो ये जो इक्वेशन है वो इक्वल हो जाए या बराबर हो जाए, ठीक है दोस्तों। अभी ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, इसको एग्जाम में क्या करना होता है, मैक्सिमम टाइम तो आप जो फोर्थ नंबर से ऑप्शन है उसी से चेक करें तो अच्छा रहता है दोस्तों, ठीक है। तो जल्दी ऑप्शन निकल सकता है, कभी कभी ये होता है कि हम कि अगर गड़बड़ हो जाए, ठीक है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या होता है दोस्तों, हमें इस टाइप के क्वेश्चंस क्या होता है दोस्तों, हमें ऑप्शन से इसको चेक करना होता है, ठीक है दोस्तों। हम करते हैं, अगर हम क्या करें 9 और 2 को आपस में चेंज कर दे, 9 और 2 को आपस में चेंज कर दे तो क्या होगा, ये देखिए 8 × 2 डिवाइड बाई 4 प्लस का 5 माइनस का 3 इक्वल टू, अच्छा 2 को 9 चेंज कर दिया ना, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको, 16, ये 4 ही हो गया दोस्तों, 8 दूनी 16, इसको डिवाइड किया 4 हो गया, 4 + 9 माइनस का 3 इक्वल टू 9, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 9 हो गया दोस्तों, ये 9 उधर जाके क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 3 इक्वल टू 0, जो कि हमारा करेक्ट नहीं है दोस्तों। तो अब हमको दूसरे ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब ऑप्शन हम लेंगे सी वाला, ठीक है। कौन सा लेंगे, सी वाला, सी वाला ऑप्शन लेते हैं हम। सी वाला क्या है, 3 और 9 को चेंज करना, ठीक है। 8 × 3 डिवाइड 4 4 प्लस 5, फिर ठीक है -3 की जगह -9 हो जाएगा इक्वल टू 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करता हूँ मैं, तो दोस्तों ये 4 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, हो गया यहाँ पर, ठीक है। 4 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गए, 4 दूनी 8 कर दिया, 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद, और ये प्लस का 5 हो गया, ये -6 हो गया दोस्तों, ये -9 हो गया और इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ बनता है 11 - 9 इक्वल टू 2, ये आ जाता है 2 इक्वल टू 2, जो कि क्या हो गया, दोनों इक्वल आ गए, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 और 9, ठीक है दोस्तों। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्न विकल्पों में से उस घन का चयन कीजिए, दी गई सीट को मोड़ने पर नहीं बन सकता, ठीक, इससे घन नहीं बन सकता, ठीक है दोस्तों। तो अब ये देखिए, अब इसका आपको मालूम ही होगा कि किस टाइप से करते हैं। तो दोस्तों इसमें एक बॉक्स से छोड़ के एक दूसरे का विपरीत होता है ना, प्लस का विपरीत परसेंट हो जाएगा, जीरो का विपरीत @ हो जाएगा, और माइनस के विपरीत ये साइन हो जाएगा, ठीक है, जिसको आश्चर्यजनक साइन भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ क्या है, जो जिसके विपरीत होता है तो दोनों विपरीत सतह नहीं दिखना चाहिए, अगर दोनों विपरीत सतह दिख गई तो उसमें क्या हो सकता है दोस्तों, उसका घन नहीं बन सकता। अगर जिसके केवल 3 ही सतह दिखाई दे रही है तो उसका घन बन सकता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 0 दिया है, 0 का विपरीत क्या है, @ ठीक है, इसका विपरीत यहाँ नहीं दिया हुआ। परसेंट देखिए, परसेंट का विपरीत क्या है, परसेंट का विपरीत प्लस है, ये भी नहीं दिया। और इसमें माइनस माइनस का विपरीत क्या है, ये साइन दिया आश्चर्यजनक वाला, ठीक है। तो दोस्तों
इसका घन तो बन सकता है, ठीक है, क्योंकि इसकी दोनों एक दूसरे की विपरीत सतह यहाँ पर दी नहीं हुई है। अगर दोनों की विपरीत सतह दी जाए तो उसका दोस्तों घन नहीं बन सकता, ठीक है दोस्तों, इसका घन बन सकता है। अब ये देखिए प्लस का विपरीत क्या है, प्लस का विपरीत क्या दिख रहा है, परसेंट। ये इसने क्या किया है, यहाँ पर दोनों सतह दे दी है, दोनों सतह दे दी है, इसकी विपरीत सतह भी यहाँ पर दे दी। तो दोस्तों इसका घन बनना असंभव है, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसका घन बनना असंभव है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि 6 सतह होती है, उसमें से 3 ही सतह हमको ऊपर की ओर दिखाई देती है, ठीक है दोस्तों। इसने तो दोस्तों आप जानते ही है कि घन में 6 सतह होती है, ठीक है, 6 सतह होती है, उसमें से हमको 3 दिखाई देती है और 3 नहीं दिखाई देती है, ठीक है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर ये प्लस और परसेंट है, ये प्लस और परसेंट है, ये दोनों ऊपर दिखाई देंगे तो इसमें हम घन कैसे बना सकते, नहीं बना सकते ना। तो इसलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एनालॉजी आ गया दोस्तों। एनालॉजी का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए, तीसरे शब्द उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे शब्द का पहले शब्द संबंधित है, ठीक है दोस्तों। ये तो इजी क्वेश्चन है, समझ लो आप। देखिए जिस प्रकार साइकिल का रिलेशन पेडल से है तो कार का रिलेशन किससे होगा। तो दोस्तों साइकिल कैसे चलती है, पेडल से, तो कार कैसे चलेगा, पहिए से चलेगा। तो इसका ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आगे दोस्तों हमको एक और सीटिंग अरेंजमेंट आ गया, ठीक है। 8 लड़के हैं B1 से लेके B8 उत्तर दिशा की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं, B6 B1 के दाएं। चलिए दोस्तों अब इसको अब हम करते हैं इस सीटिंग अरेंजमेंट को, नेक्स्ट पेज पे करते हैं दोस्तों, क्योंकि काफी बड़ा हो जाएगा थोड़ा। अब देखिए हम इस कितने दोस्त हैं, 8 दोस्त लोग हैं, ठीक है दोस्तों। मैं 8 पोजीशन बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। दोस्तों मैं और 2 पॉसिबिलिटी लेके चलता हूँ ताकि मैं क्वेश्चन में आगे चलकर फंसू नहीं या मेरा जो क्वेश्चन है फेल ना हो जाए। 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है दोस्तों, ये हो गया मेरा। अब दोस्तों अब हम करेंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसके अनुसार, अब हम क्वेश्चन देखते क्या बोल रहा है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब यहां से पढ़ रहा हूं मैं। बी सिक्स B1 के दाएं, देखिए B6 क्या है, B1 के दाएं से 5वें स्थान पर है। अब B1 के दाएं 5वें स्थान पर B6 बिठाना है, ठीक है। B1 के दाएं 5वें स्थान पर B6 बिठाना है, ये B1 बिठा दिए इसके दाएं 5वें स्थान पर। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। 5वें स्थान पर किसको बिठाना, B6 को, ठीक है दोस्तों। ये B6 बैठ गया। अब यहाँ देखिए मैंने इसलिए 2 पॉसिबिलिटी और ली है ताकि इसकी कितनी और 2 पोजीशन बन रही है, ठीक है। एक बार मैं अगर B1 को यहाँ बिठा लूंगा तो B6 कहाँ बैठ जाएगा, 1 2 3 4 5, यहाँ B6 बैठ जाएगा, ठीक है। ये B6 बैठ गया। फिर नेक्स्ट टाइम पे अगर मैं B1 को यहाँ बैठा लूँ तो इसके दाएं 5वें स्थान पर कौन है, B6 है ना, ये 3 हो गया, 3 2 5, यहाँ B6 बैठ गया, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों इतना हुआ। अब देखिए आगे क्या बोलता है, आगे देखिए क्या बोल रहा है हमारा। आगे ये लाइन हो गई हमारे B6 तक। तो देखिए अब क्या बोल रहा है B4, ये बोल रहा है B4 B5 के दाएं से 5वें स्थान पर। ये बोल रहा है B4 B5 के दाएं से 5वें स्थान पर है, ठीक है दोस्तों। देखिए अभी जिससे लिंक मिलती है हम वही अभी सीटिंग करवाएंगे, ठीक है। B4 और B5 के बारे में हमको जानकारी नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं B5 B1 के निकट दाएं ओर है, B5 B1 के निकट दाएं ओर, ठीक है। B1 के जस्ट दाई ओर हमको B5 को बिठाना है, ठीक है। दाई ओर बोला है उसने, तो यहाँ मैं B5 को बिठा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर भी दाई ओर बोला है ना, तो मैं यहाँ B5 बिठा ले जा रहा हूँ, ठीक है। आ रहा होगा आपको समझ में सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अब आगे क्या बोल रहा है B8 B4 के बाएं से तीसरे। देखिए अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए अभी इसको हम नहीं सीटिंग करवाएंगे। अब क्या बोल रहा है B2 B7 के दाएं से तीसरे स्थान पर है, अभी इसके बारे में भी जानकारी नहीं। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है B7 B1 का निकटतम पड़ोसी है, तो B1 के निकटतम पड़ोसी कौन हो रहा है, B7 पर सीटिंग करवाइए। देखिए यहाँ बैठेगा B7, निकटतम पड़ोसी है B1 का, तो B7 यहाँ बैठेगा। और आप एक यहाँ ख्याल कर रहे होंगे जो पहली पॉसिबिलिटी है इसको कोई काम नहीं है, ये हो गई दोस्तों यहाँ आके फेल, ठीक है। बच्चे हमारे पास 2 ही पॉसिबिलिटी, ठीक है। कितनी पॉसिबिलिटी बची, 2 हुई। कितनी पॉसिबिलिटी बची, 2, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आगे क्या बोल रहा है, ये हो गया दोस्तों। अब फिर से देखते हैं अब, ठीक है। हमको ये क्या बोल रहा है B4, क्या बोल रहा है B4 B5 के दाएं से 5वें स्थान पर है, B4 B5 के दाएं से 5वें स्थान पर है। B5 के दाएं 5वें स्थान पर B5 के दाएं B4, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, कौन है, B4 है, ठीक है। यहाँ आ रहा है क्या दोस्तों B5 के दाएं स्थान पर B4, तो इसमें भी नहीं बैठ पा रहा दोस्तों। इसमें कहा चौथे नंबर पे, तो यहाँ B6 बैठा है। कितने नंबर पे बोला था उसने,
5वें स्थान पे बोला था, तो यहाँ तो जगह ही नहीं बची दोस्तों, तो ये कैंसिल हो जाती है हमारी, ठीक है, ये भी कैंसिल हो गई। ठीक है, अब बची मात्र एक की, जो पॉसिबिलिटी बची है हमारी मात्र एक बची है। अब देखिए आगे क्या बोलता है। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है। अब ये इसको देखते हैं हम, क्या बोल रहा है ये देखिए क्या बोल रहा है, B2 B7 के दाएं से तीसरे स्थान पर है। B7 के दाएं तीसरे स्थान पर B2 है। B7 के दाएं तीसरे स्थान पर B2 है ना। B7 के दाएं तीसरे स्थान पर B2 है, ये हम हमारा B2 बैठ गया। ठीक है दोस्तों, ये भी लाइन होगी हमारी। अब देखिए आगे कौन सी लाइन बची, ये भी होगी। अब यहाँ ये देखिए, ये हो गई, ठीक है हमारे, हाँ ये भी हो गई थी। ठीक है, अब बची कौन सी है दोस्तों, ये क्या बोल रहा है, B4 के बाएं तीसरे स्थान पर B8 बैठा है। B4 के बाएं तीसरे स्थान पर, B4 के बाएं तीसरे स्थान पर B8 बैठा है, तो दोस्तों यहाँ बढ़ जाएगा हमारा B8। ठीक है दोस्तों, B8 हो गए सारे, बच गया एक, कौन बच गया दोस्तों, एक बच गया, जो यहाँ बढ़ जाएगा वो बढ़ जाएगा दोस्तों हमारा B3। कौन बढ़ जाएगा, B3। तो दोस्तों ये हमारा सीटिंग अरेंजमेंट हो गया है सॉल्व। ठीक है दोस्तों, आप क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखिए। आप क्वेश्चन क्या बोल रहा है, B1 के निकट बाय कौन बैठा है, तो इधर देखिए हमारे सीटिंग अरेंजमेंट में B1 के निकट बाय कौन बैठा है, निकट बाय बोला है, तो कौन बैठा है दोस्तों, B7 बैठा है यहाँ पर। तो दिखाई दे रहा है कि कहीं पर, तो ये दिखाई दे रहा है आपको, B7 बैठा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो दोस्तों कुछ इस टाइप से आप सीटिंग अरेंजमेंट करोगे तो एग्जाम में काफ़ी जल्दी हो जाएगा दोस्तों आपसे सीटिंग अरेंजमेंट सॉल्व, है ना। तो इस टाइप से कुछ सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ B4 बैठा हुआ है ना। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन 18 देखिए दोस्तों, निम्न प्रश्नों में विकल्पों में दी गई उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न के स्थान पर रखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको डिजाइन दी है और ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसमें देखना है कि ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएंगे। अब देखिए दोस्तों, हम पहली आकृति में देखते हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है दोस्तों, एक एक लाइन बढ़ते जा रही है। यहाँ देखिए बढ़ रही है, एक लाइन बढ़ गई, फिर आगे में क्या हुआ, फिर एक और लाइन बढ़ गई। ठीक है, ये ऐसी लाइन है, फिर ऐसी हो रही है, ठीक है, फिर ऐसी हो रही है, ऐसे बढ़ते जा रही है। ठीक है, फिर यहाँ आगे चल के बॉक्स हो गया, तो आगे क्या होगा दोस्तों, एक लाइन एक्स्ट्रा आ जाएंगी। एक लाइन एक्स्ट्रा वाला कोई ऑप्शन में दिखाई दे रहा है क्या, ये यहाँ पर जो आएगी दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों ये दिखाई दे रहा है ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट 23 का विपरीत फलक बताना है इसमें, 23 का विपरीत फलक। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी 23 कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी 23। ठीक है दोस्तों, कॉमन वाले को हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज सीटिंग करवा देते हैं। देखिए अब हम यहाँ से चलेंगे क्लॉकवाइज 23 से, और यहाँ से ऐसे चलेंगे। ठीक है, अब तो इसको क्या कर देंगे हमें, 23 पहले वाला कर रहा हूँ, 23 25, और ये हो गया दोस्तों 22। ठीक है, अब इसको करूंगा मैं 23 26 और 21। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्या होता है दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि 25 के विपरीत 26 हो जाएगा, 22 के विपरीत 21 हो जाएगा, और यहाँ 23 के विपरीत 23 ना होकर जो बचा हुआ अंक है वो 23 के विपरीत हो जाएगा। तो बचा हुआ अंक क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ 24 ही दिखाई दे रहा है। आप किसी में भी देख लीजिए क्या दिखाई दे रहा है, 24। तो इसका 23 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 23 के विपरीत हो जाएगा 24, जो कि ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्प में चयन कीजिए। बताना है दोस्तों, जिस प्रकार के डब्ल्यू का रिलेशन एफ आर थे, तो नेक्स्ट वाले का क्या रिलेशन होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों, इसको अब करते हैं हम किस टाइप से सॉल्व करेंगे, देखते हैं अब। ठीक है, हम पहले तो ये पता करेंगे के डब्ल्यू और एफ आर में क्या रिलेशन बन रहा है। ठीक है, के डब्ल्यू और एफ आर में क्या रिलेशन बन रहा है। ठीक है, पहले तो आप नंबरिंग याद, आपको शायद सबकी नंबरिंग याद ही होगी, अधिकतर लोगों को याद होगी। अब देखिए के का नंबर कितना होता है, जे के 11, डब्ल्यू का कितना होता है 23, एफ का कितना होता है F6, हाँ आर का कितना होता है दोस्तों 18। हो क्या रहा है वो देखिए, आप कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है आपको क्या हो रहा है। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, 11 से 6 हो जा रहा है, यानी -5 की कमी हो रही है। यहाँ क्या हो रहा है, 23 से 18 हो जा रहा है, यानी क्या हो रहा है, -5 की कमी हो रही है। यानी अब हमको जो आंसर चाहिए उसमें भी हम क्या कर देंगे, ऑप्शन में चेक करेंगे दोस्तों, -5 वाला ऑप्शन, जो -5 वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन में -5 का डिफरेंस चल रहा है। तो मैं उठा रहा हूँ दोस्तों फोर्थ ऑप्शन, कौन सा फोर्थ, अब देखता हूँ मैं फोर्थ ऑप्शन से इसको चेक करता हूँ। तो फोर्थ ऑप्शन है मेरे पास आई यू और फिर क्या है डी और पी, क्या है डी और पी। ठीक है, अब आई का नंबर कितना होता है, आई जे 9 होता है, यू का 21 होता है, डी का कितना होता है, डी का 4 होता है, और पी का पी क्यू 16 होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि -5 का, अगर -5 का डिफरेंस दिखा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 से 4 हो रहा है, क्या हो रहा है, -5 का डिफरेंस दिख रहा है। 21 से 26 हो रहा है, क्या हो रहा है, -5 का डिफरेंस दिख रहा है। तो यानी कि जो हमने ऑप्शन फोर्थ उठाया था ये करेक्ट हो जाता है।
इसी से हमारा आंसर आ गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमारे जो 20 क्वेश्चन की सीरीज थी दोस्तों यही समाप्त हुई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक करें और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो को प्रॉफिट मिल सके। ठीक है ना दोस्तों। अगर आपको ऐसे ही और प्रैक्टिस सेट चाहिए एसएससी जीडी एग्जाम्स के तो दोस्तों आप मुझे कमेंट कर बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे जो आने वाले इस वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।